स्वामी जी, चूँकि आप धर्म और संस्कृति के साथ साथ विज्ञान पर भी गहरी रुचि, गहरी पकड़ रखते हैं, तो आज के इस यांत्रिक माहौल में, यांत्रिक दुनिया में कैसे उसके विपरीत प्रभावों से बचा जाए, कैसे विज्ञान के विपरीत प्रभावों से दुनिया को बचाया जाए, इसके बारे में आपकी क्या राय है, अगर आप कुछ प्रकाश डाल पाएँ। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में विज्ञान के 3 भेद का वर्णन उन्हीं शब्दों में नहीं जिन शब्दों में मैं कह रहा हूँ या कहना चाहता हूँ। तमोगुण की प्रगल्भता, तमोगुण का उत्कर्ष जब होता है, तमोगुण के चपेट में जब हमारी बुद्धि आ जाती है, तब जो ज्ञान विज्ञान बुद्धि में उद्भासित होता है, उससे सर्वथा विपरीत बोध की प्राप्ति होती है। और रजोगुण का उद्रेक होने पर अयथावत विजानाति, न सर्वथा यथार्थ न सर्वथा अयथार्थ, कुछ अंशों में यथार्थ कुछ अंशों में अयथार्थ। जब सत्व गुण का उद्रेक होता है तब वैदिक ज्ञान विज्ञान माना जाता है, दूध का दूध पानी का पानी। ऐसी स्थिति में आजकल जितने वैज्ञानिक चमत्कृतियाँ हमको परिलक्षित हो रही हैं और दिशाहीन व्यापार तंत्र और शासन तंत्र के द्वारा विज्ञान को उद्भासित करने वाले वैज्ञानिकों का, इंजीनियरों का उपयोग और विनियोग हो रहा है, उसके गर्भ से विस्फोट निकल रहा है। हम एक संकेत करना चाहते हैं, आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत ऊर्जा के स्रोत हैं पृथ्वी पानी प्रकाश और पवन। ये चारों के चारों दूषित विकृत अक्षुब्ध या कुपित बना दिए गए और इन्हीं तत्वों से हमारे शरीर की भी उद्भावना संरचना हुई है। इसका अर्थ है कि हमने विकास के नाम पर ऐसा विनाश को मोल ले लिया है और जिस विनाश के मूल में हमारे मनु महाराज की चेतावनी की उपेक्षा है। मनु महाराज ने चेतावनी दी, मनुस्मृति 11:63 के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे और कोई भी मान बिंदु सुरक्षित रहे, विकृत होने से बचे, विस्फोटक न बने, कह पाना कठिन है। मान बिंदुओं को विकृत और विलुप्त करना हो तो प्रचुर मात्रा में महायंत्रों का आविष्कार और प्रयोग करें, क्योंकि महायंत्रों का आविष्कार और प्रयोग होता है जब प्रचुर, तब जलधाराओं का विलोप होता ही है, वन का विलोप किया ही जाता है उनके प्रयोग से, महायंत्रों के प्रयोग से पर्वतों का विलोप किया ही जाता है, खनिज पदार्थों का कर्षण किया ही जाता है। और आजकल विकास का मापदंड महायंत्रों के माध्यम से महानगर है। जब महानगर की संरचना करते हैं तो वन में रहने वाले, गांव में रहने वाले व्यक्ति महानगर की ओर पलायन करते हैं। न संयुक्त परिवार वन में टिकता है न गांव में टिकता है, महानगर में टिक ही कैसे सकता है। जब संयुक्त परिवार का विलोप होता है तब सनातन कुलाचार, गीता के पहले अध्याय में जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता कहा है। बहुत से लोग आजकल कहते हैं हम वर्ण तो मानते हैं, जाति नहीं मानते। उनको गीता के पहले अध्याय का अर्जुन का जो वचन है, जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता, सनातन कुल धर्म सनातन जाति धर्म, तो वह भी विलुप्त हो जाता है। कुल वधु विलुप्त हो जाती है, कुल वर विलुप्त हो जाते हैं, कुल देवता विलुप्त हो जाते हैं, कुल गुरु विलुप्त हो जाते हैं। संयुक्त परिवार के विलुप्त होने पर, विकृत होने पर, इन सब के विकृत होने का प्रभाव यह पड़ता है कि मनुष्य विकास के नाम पर संतान उत्पन्न करने और भोजन करने की यंत्र मशीन बन जाता है। तो मशीन बनाने में तो मानव जीवन की सफलता नहीं है। मानव जीवन का जो पवित्र उद्देश्य है, जन्म मरण की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद, उसी से हम सुदूर हो जाते हैं। महायंत्रों के माध्यम से विकास को क्रियान्वित करने की विधा का यह विस्फोट है। ऐसी स्थिति में हमको कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास, पक्षी नभोमंडल में ऊंचाई तक उड़ान भर ले, जब उसे थकान का अनुभव होता है, भूख का अनुभव होता है, प्यास का अनुभव होता है, तो फिर वह पृथ्वी पर आने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार विकास के नाम पर हम बहुत उछल कूद मचाने के बाद भी अंत में अब सोचने के लिए बाध्य हैं कि सनातन विधा के अनुसार विकास को हम परिभाषित करें, क्रियान्वित करें। संयुक्त परिवार का विलोपक न हो, मानव बिंदुओं का विद्वेषक न हो, महंगाई का ख्यापक न हो और मानव जीवन की सार्थकता का उद्भाषक हो। उस विकास को हम विकास कहते हैं। बुरा न मानो होली है, विकास के नाम पर जो हो रहा है सब अभिशाप है।